स्वागत है दोस्तों आपका इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रबल अक्षारक स्ट्रोंग बेस किसे कहते हैं या क्या होते हैं। अक्षारक का मतलब होता है कोई भी चीज जो स्वाद में कड़वी होती है। एक पीएच मान होता है जिससे हम ये पता करते हैं कि कोई चीज अक्षारीय है या अम्लीय है। तो पीएच मान के अंदर 0 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं। तो 0 से 7 तक अगर किसी का मान आता है तो वो अम्लीय प्रवृत्ति की चीज होती है, लेकिन 7 से अगर 14 तक किसी का नंबर आता है तो वो अक्षारीय प्रवृत्ति की चीज होती है। और यहाँ पर क्या होता है, जितना ज़्यादा नंबर होगा, बड़ा नंबर होगा, वो उतनी ज़्यादा अक्षारीय होगी। यानी किसी का नंबर अगर 8 है तो वो कम अक्षारीय, अगर किसी का नंबर 14 है तो वो ज़्यादा अक्षारीय प्रवृत्ति की होगी। तो जो प्रबल अक्षारक होते हैं, स्ट्रोंग बेस होते हैं, उनका पीएच मान 14 होता है। ये तो हो गया पीएच मान। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो स्ट्रोंग बेस वे क्षार होते हैं जो जल में पूर्ण रूप से आयनों में विघटित हो जाते हैं। यानी जब इनको जल में घोला जाता है तो हाइड्रोक्साइड आयनों को यानी OH- को जल में पूरी तरह से घोल देते हैं। जो लिक्विड होता है, जो जल होता है, वो विद्युत का एक अच्छा चालकता का प्रदर्शित करता है, यानी कि उसके अंदर से बिजली को आसानी से फिर गुजारा जा सकता है। तो स्ट्रोंग अक्षार वे अक्षार होंगे जो जल में अपने आयनों को पूरी तरह से विघटित कर दें, या फिर जिनका पीएच मान 14 होता है। कुछ उदाहरण है यहाँ पर, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये सब क्या है, प्रबल अक्षारक हैं। इन अक्षारकों का उपयोग विभिन्न औद्योगिक और रासायनिक प्रतिक्रियाओं में किया जाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका उपयोग किया जाता है साबुन बनाने में, कागज उत्पादन करने में, या और भी कई प्रकार की रासायनिक चीजें होती हैं जहां पर इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जिसका पीएच मान 14 होता है, या फिर जो अक्षार जिसके आयन पानी के अंदर पूरी तरह से विघटित हो जाते हैं, उसी को हम प्रबल अक्षारक बोलते हैं। वीडियो साइंस से लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।